हेलो गाइज, त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस से आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 का सवाल है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जैसा प्रश्न कहता है वैसा आपको फिगर बना लेना है। तो फिगर यहाँ मैंने बना दिया है। ये यहाँ पर क्या है, फिगर बनाना है और उसके बारे में पूरा विवरण आपको पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर ए बी क्या है, बहुमंजिला आपका भवन है, और दूसरा जो छोटा भवन है जो सी डी है 8 मीटर है। तो इसका शिखर यानी बहुमंजिल भवन का शिखर ये हुआ, और जो छोटा भवन है सी डी उसका शिखर डी है। तो प्रश्न कहता है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से भवन सी डी के शिखर डी और तल सी का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अनुमान कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे देखा जाता है। तो यहाँ पर इस भवन का शिखर ए से इस भवन के शिखर और तल को देखा जा रहा है। तो अनुमान कोण ऊपर में बनता है, ये 30 डिग्री का हुआ, इतना कोण 30 डिग्री का है, जबकि ये 45 का है। ठीक है, तो इस बीसी के समानांतर यहाँ पर हम डी रेखा खींच दिए हैं, आपको भी खींचना पड़ेगा। तो समानांतर जब हो गया तो ये समानांतर है, ये अनुमान भी होता है किसके, बीसी के समानांतर खींचा जाता है। तो ये समानांतर है इसके समानांतर ये हो गया, तो ये 30 हो गया, तो ये भी ई कोण 30 होगा, और ये कोण 45 है, तो ये पूरा कोण होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो एकांतर कोण के नियम से ये होता है, और इसी के बारे में सब यहाँ पर लिख दिया गया है। माना कि ये भी एक बहुमंजिल भवन है जिसके शिखर ए से दूसरे भवन सी डी के शिखर डी और तल सी का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब यदि बीसी समानांतर डी खींची जाए और BC बराबर वाई माना, तो BC बराबर डी बराबर वाई एवं BE बराबर CD बराबर 8 मीटर समांतर त्रिभुज की भुजा के नियम से हो गया। ठीक है, मतलब ये समानांतर होगा तो आमने सामने का भुजा क्या होता है, समांतर त्रिभुज में समान होता है। ई वाई है तो ये भी वाई हो गया, ई अगर 8 है तो इतना भी क्या हो गया, 8 हो गया। तो इसको मान लिया गया x। तो हमको निकालना है यही ए बी और बी सी। हालांकि ये दोनों बराबर होना है, क्योंकि ये कोण 45 है। 45 डिग्री का जो कोण बनता है तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर होता है। तो जितना x + 8 होगा उतना ही अकेले बी सी यानी y हो जाएगा। देखिए आगे इसको कैसे निकालते हैं। तो यहां पर अब यदि ए x माना तो ए बी बराबर BE प्लस AE बराबर 8 प्लस x जो हमको मालूम करना है, एवं BC बराबर y माना। यहाँ पर कोण EDA बराबर कोण MAD बराबर 30 डिग्री एवं कोण ACB बराबर कोण MAC बराबर 45 डिग्री। कौन, एकांतर कोण के होने के नियम से। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आइए समकोण त्रिभुज किसमें, इसमें AED में, इस त्रिभुज में। अब ये आधार, ये लंब है और ये आधार है इस न्यून कोण के लिए। तो क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, मतलब लंब बटा में आधार बराबर x बटा में y, स्पष्ट y बराबर √3x हो गया। ठीक है, y बराबर क्या होगा, √3x हो गया। लेकिन दूसरे समकोण त्रिभुज ABC से क्या होगा, तो tan 45 है ये न्यून कोण, तो tan 45 बराबर 1 बराबर लंब बटा में आधार, यानी तो लंब कितना हुआ 8 + x, 8 है ही x है, तो 8 + x बटा में आपका y हो गया। ठीक है, स्पष्ट y बराबर क्या हो गया, 8 + x है। ठीक है, तो y बराबर 8 + x हो गया। तो अब यहाँ पर y का मान है √3x है, और यहाँ पर हुआ आ गया क्या, y बराबर 8 + x। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर होगा। तो स्पष्ट यहाँ पर क्या हो गया, √3x
√3x बराबर 8 प्लस एक्स। किससे? समीकरण किससे? 1 से। अब इसको हल कर देना है, तो इसको अगर x को इधर लेगा तो क्या होगा? √3x माइनस एक्स बराबर 8। x को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? √3 माइनस 1 बराबर 8। तो x बराबर क्या हो गया? 8 बटा में √3 माइनस 1 हो गया। ठीक है। अब इसी का अब नीचे जो हर हुआ उसका हम लोग क्या करेंगे? परिमेयीकरण कर देंगे। तो क्या होगा? यहाँ √3 माइनस 1 है, तो यहाँ √3 प्लस 1 से गुना भाग कर देंगे। तो क्या होगा? 8 इंटू 1.73 √3 का मान होगा प्लस 1 है, बटा में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और a में 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया? यहाँ पर 8 गुना 2.73 अब बटा में हो गया आपको 2, तो कट गया। तो 4 से गुना होगा 2.73 में, तो क्या गया? 9.928 जो बराबर होगा 9.93 के। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको x का मान प्राप्त हो चुका है। कितना है? 10.93 मीटर। तो ये है 8 और प्लस x है, तो ए बी बराबर क्या हो गया? 8 प्लस x बराबर 8 प्लस 10.93 बराबर 18.93 मीटर। और ये आपको BC के बराबर है। जितना AB है उतना ही आपका BC भी है। तो BC हो गया B यानी Y है, यानी दोनों क्या होगा? 18.93 मीटर होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अतः अंत में लिखना होगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई एवं दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी क्रमशः 18.9 मीटर एवं 18.93 मीटर एवं 18.93 मीटर है। ठीक है। इस प्रकार से यह 5 नंबर का सवाल था। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपको बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।